देखिए ऐसा है कि सुनील सिंह का भी नीतीश कुमार पुराने और बूढ़े शेर हैं या चुके हुए कारतूस हैं जो कारतूस फुस हो चुका है। ये नया कारतूस है, नया शेर है। ऐसे सुनील सिंह भी वहाँ का बहुत बोल्ड वो है एमएलसी। और राबड़ी जी का सबसे खास है। राबड़ी जी अपना सगा भाई से ज़्यादा मानती, साधु यादव से ज़्यादा उसको मानती है। उसमें सुनील सिंह भी इनके सामने एक चुनौती के रूप में। सुनील सिंह का अपना वजन है, राजद में बहुत बड़ा है, पूरे उसमें वजन है। और सुनील सिंह हर हफ्ते लालू से मिलते हैं, लालू की मिसेज से मिलते हैं, तेजस्वी से मिलते हैं। और चूँकि नीतीश का ये पोजीशन है, नीतीश वो है पेड़ जो किसी को अपने आगे उगने नहीं देते। बरगद और पीपल होता है, पीपल तो दूसरे उसमें उग जाता, एक बरगद होता और एक पेड़ होता बेशरम, जो उसको क्या हो फैलता चला जाता, सारी ही एग्रीकल्चर को नष्ट कर देता है। इनको डर ये है कि मैं नीतीश और गिरिराज के जरिए उधर वो बढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, वो आगे बढ़ जाए। अब मेरी सरकार गिर जा चुकी है, चाह रहे हैं कि मैं सम्मान के साथ वो कर लूँ। होगा क्या कि आप देखिएगा कि ये सरकार चली जाएगी, नीतीश या तो भंग कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने दरअसल गिरिराज सिंह से मुलाकात की है और ये जो मुलाकात है खुद सुनील सिंह ने गिरिराज सिंह के आवास पर जाकर के की है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार जो है वो काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे थे सुनील सिंह पर और कई सारी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि सुनील सिंह जो है वो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और शायद लोकसभा का जो चुनाव है वो भी बीजेपी के टिकट से लड़ सकते हैं। तो क्या अब ये जो नीतीश कुमार का अंदेशा है वो सही होने वाला है? क्या वाकई में सुनील सिंह जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? तमाम अटकलें जो है वो बिहार की सियासत में हो रही है, या यूं कहे कि बिहार में आने वाले समय में एक नया खेला देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से लगातार राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है, चाहे बात हम महाराष्ट्र की करें, बिहार की करें, तो क्या इसी तरीके का खेला एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगा? क्या मायने हैं गिरिराज सिंह और सुनील सिंह के बीच जो मुलाकात हुई है उसको लेकर? देखिए ऐसा है कि सुनील सिंह का भी नीतीश कुमार पुराने और बूढ़े शेर हैं या चुके हुए कारतूस हैं जो कारतूस फुस हो चुका है। ये नया कारतूस है, नया शेर है। और रहा मिलने की बात, तो ये भी मोदी से मिलते रहते हैं, उनके मंत्रियों से मिलते रहते हैं, गिरिराज जी से खुद अभी एक दिन मिले थे, नीतीश कुमार मिले थे, अभी इन दोनों की नमस्कारा हुई। ऐसे सुनील सिंह भी वहाँ का बहुत बोल्ड वो है एमएलसी। और राबड़ी जी का सबसे खास है, राबड़ी जी अपना सगा भाई से ज़्यादा मानती हैं, साधु यादव से ज़्यादा उसको मानती हैं और मीसाई मानती हैं। और राजद का बहुत खास है क्या कि नीतीश का खुद ही जो है भाजपा से ये एक आध साल नहीं 17 साल का याराना रहा। उनकी सुबह कहीं होती, शाम कहीं होती है। और निश्चित तौर पर नीतीश वो दिन दूर नहीं जब भाजपा के गलबैया होंगे। है क्या, नीतीश कुमार जब भी कोई एक दुकानदार ये देखता है कि कोई दूसरी दुकान खुल रही है या हमारा ही आइटम बेच रहा है तो उसको विरोध होता है। एक पहलवान अपना जो दांव है दूसरे को यूँ नहीं। उसमें सुनील सिंह भी इनके सामने एक चुनौती के रूप में। सुनील सिंह का अपना वजन है, राजद में बहुत बड़ा है, पूरे उसमें वजन है। और सुनील सिंह हर हफ्ते लालू से मिलते हैं, लालू की मिसेज से मिलते हैं, तेजस्वी से मिलते हैं। और राबड़ी देवी उन्हें बहुत मानती है। गिरिराज सिंह से मिले और अमित शाह से मिले, जैसे ये मिलते रहते हैं वैसे ये। चूँकि नीतीश का ये पोजीशन है, नीतीश वो हैं पेड़ जो किसी को अपने आगे उगने नहीं देते। बरगद और पीपल होता है, पीपल तो दूसरे उसमें उग जाता, एक बरगद होता और एक पेड़ होता बेशरम, जो उसको क्या हो फैलता चला जाता, सारी ही एग्रीकल्चर को नष्ट कर देता है। इनकी जो कैटेगरी है काफ़ी, वो अपने आसपास मीलों तक किसी को उगने ही नहीं देते हैं।
हकीकत ये खुद बीजेपी में जा रहे हैं। और सुनील सिंह से जब इन्होंने कहा और सुनील सिंह को जब इन्होंने झाड़ा तो सुनील सिंह खड़ा हुआ, अब आगे बढ़ने को था इनके जवाब देने के लिए। ये कहिए नीतीश कुमार की इज्जत बच गई और सम्मान नीतीश कुमार का बचा रहा। आप अमित शाह से जो मुलाकात वाली फोटो है सुनील सिंह की, उसके बारे में मेरे ख्याल से बात कर रहे थे, जब नीतीश कुमार ने उन्हें फटकार लगाई थी विधानसभा की जो बैठक हो रही थी उस दौरान। ठीक है, वो तो उस समय की थी और उस समय की मीटिंग थी। अमित शाह से मिलने का कोई वो नहीं। नीतीश भी मिलते रहते हैं, राजा इनके जदयू के और भी नेता मिलते रहते हैं। इन्हीं के जो सबसे खास हैं हरवंश नारायण सिंह, वो तो अमित शाह से अधिकतर मिलते रहते हैं, मोदी जी से मिलते रहते हैं। इन्हीं के आरपीएन सिंह थे, वो भी मिलते रहते हैं। तमाम लोग इनके मिलते रहते हैं, इनके प्रतिनिधि जाते रहते हैं। ये खुद वहाँ पर जा कर के कटोरा लेकर के हमें ये मदद कर दिया। हमेशा मोदी कहते हैं, जब भी इनके यहाँ कोई मुसीबत हुई मोदी इनके अगेंस्ट में होने के बावजूद भी या तो ये खुद कहते हैं कि बगैर मांगे मोदी ने हमको इतना दे दिया, जितना मैंने मांगा है उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया। तो इनको सिर्फ जलन इस बात की कैसे वो बात कर रहे हैं। ये कहिए तेजस्वी ने मना कर दिया, जिस तरह से भड़के थे कि नीतीश से क्या बीजेपी से मिले हुए हो, तो आप सुने जिस तरह वो खड़ा होकर जवाब देने जा रहा था, ये कहिए तेजस्वी ने हाथ पकड़ लिया, उसको बैठा लिया, वरना बहुत बुरी पोजीशन हो जाती। आपको बताना है एक्चुअली में नीतीश कुमार जो है मनीष कश्यप से डरे हुए हैं। मनीष कश्यप का इतना ज़बरदस्त वहाँ पे वो चल रहा है कि नीतीश वो एक मैथमेटिक्स अलग है, मनीष कश्यप के साथ एक अलग मतदाता है, वो नीतीश को बिल्कुल ताबूत आप समझ लीजिए हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये एक कहावत है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो पोजीशन इनका है नीतीश का कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को। एक बिहार में एक बहुत बड़ी एक वो कही जाती है अधिकतर, कनपटी पे सेनुर वाला ब्याह ज़्यादा दिन नहीं रिश्ता। तो वो लोग वहाँ बिहार में कहते हैं कनपटी पर सेनुर वाला ब्याह ज़्यादा दिन नहीं रिश्ता। यही पोजीशन इनकी है वास्तव में, कनपटी पर का इनका वो है सेनुर वाला, ये शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली। दूसरी आपको बता रहे हैं हकीकत ये अंदर से जेडीयू के 25 विधायक इनसे नाराज़ हैं, वो बीजेपी के साथ मिलना चाहते हैं। कुछ विधायक चिराग पासवान के साथ मिलना चाहते हैं। बीजेपी का हाई कमान ये कह रहा है कि नहीं, चुनाव वैसे विधिवत हों, जब तक ये चलाएं, जितने दिन नीतीश चलाएंगे उतनी बुरी पोजीशन होगी। नीतीश की उनसे राजद से पड़ नहीं रही। अभी राहुल गांधी आए थे जब पढ़ना वाले उसमें, तब उन्होंने कहा था मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर लो। कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, 2 सीटें, 2-3 मंत्री पद के रिक्त पद हैं जो कांग्रेस को देना नहीं चाह रहे हैं। और इन्होंने जब राहुल जी ने पूछा तो इन्होंने तेजस्वी की ओर इशारा कर दिया कि तेजस्वी जी जाने। और आपको बता रहे हैं ये विस्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के साथ जा रहे हैं। राम अठावले ने भी इनसे कह दिया है। तो नीतीश इतने चालाक हैं कि मैं ही रहूं और कोई नहीं। अगर उनकी जो नीति है उस नीति पे अगर कोई दूसरा आदमी उनकी जो पॉलिसी को अडॉप्ट करने लगता, सुनील सिंह ने इनकी दुखती रग में हाथ रख दिया। चूँकि ये चाहते हैं मोदी से खुद मिले। गिरिराज सिंह जो है बहुत मिलनसार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गिरिराज सिंह हर एक से मिलते रहते हैं, लालू का विरोध करते हैं और लालू जब भी होते हैं बहुत उससे लालू नमस्कार करते हैं। अभी एयरपोर्ट से पटना से जब जा रहे थे गिरिराज जी को लालू ने जहाँ देखा तो वहाँ उनसे तुरंत मिले, नमस्कार किया। गिरिराज जी उनके खिलाफ लड़े थे, कन्हैया के खिलाफ। मैं कन्हैया से मिले, कन्हैया जब मिला तो गिरिराज जी ने बड़े उससे आशीर्वाद दिया। तो ये गिरिराज जी का, ये गिरिराज जी जो हैं इनका अपना वजन है, एक एज है और सारी पार्टी के लोग उनको प्रणाम करते हैं, अधिकतर मिलते हैं। एक ये और लालमुनि चौबे, 2 बिहार के ऐसे थे कि इनसे लोग मिलते थे। इवन आपको बता रहे हैं कभी कभी सुशील मोदी और जब लालू आमने सामने होते हैं तो बहुत अच्छे। नीतीश कुमार आज भी सुशील मोदी से जितने गले चपक करके मिलते हैं, और राजनीतिक अलग बात है, वो चीज़ अलग। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, जयचंद और मीर जाफ़र जो होते हैं वो दूसरे मुखबिरों को देख करके तव्वा जाते हैं। चूँकि जयचंद मीर जाफ़र ये चाहते हैं कि हम ही रहें और कोई ना रहे, ये भी एक वजह। दूसरी शराब नीति, शिक्षा नीति, सुशासन में ये पूरी वहाँ की गिरवी हो गई। जब से आए नीतीश कुमार खुद परेशान हैं
कभी भी नीतीश कुमार पलटी मारना चाह रहे हैं, उधर से होके नहीं मिल रहा। इनको डर ये है कि मैं नीतीश और गिरिराज के जरिए उधर वो बढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, वो आगे बढ़ जाए। अब मेरी सरकार गिर जा चुकी, चाह रहे हैं कि मैं सम्मान के साथ वो कर लूँ। होगा क्या कि आप देखिएगा कि ये सरकार चली जाएगी, नीतीश या तो भंग कर देंगे और राजद से छुटकारा पाना चाहते, कांग्रेस से छुटकारा पाए। दूसरा, नीतीश वास्तव में फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, ये बात समझनी चाहिए। उस आदमी ने वास्तव में मेहनत की, इतना बड़ा महल खड़ा किया विपक्ष का, इतना बड़ा विपक्ष का महल खड़ा किया, और करने के बाद अगले को पीएम में ना ही दावेदार समझा गया, संयोजक से भी बात कर दिया गया, नो कॉन्फिडेंस से बाहर कर दिया, संजय सिंह धरने बैठ गए। ऐसा नहीं कि नीतीश को बुला के बैठा लें, तो वो बेचैन है। दूसरा, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार कर दो, हमको मंत्री क्यों बना दे। दूसरा ये है, लालू क्या क्या कहना, अरे ठीक है तेजस्वी को न बनाओ तो मीसा को बना दो, है किसी को भी बना दो। लालू भी लगे हैं कि तुम्हारा वादा जो है ख़त्म हो रहा, तेजस्वी को तुम। दूसरा, नीतीश कुमार उनमें हैं, कई लोगों को जपा है इन्होंने, कई लोगों ने को जपा है इन्होंने। वो जॉर्ज फर्नांडिस मर गया, इलाज पे ध्यान नहीं दिया, शरद यादव जी जैसे लोग एक्सपायर हो गए। आज जो लालू जेल होया है, नीतीश के वजह, नीतीश ने ऐसी पेशबंदी की थी तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश ही मामला लाए थे, क्योंकि नीतीश वो है, आप समझ लीजिए, जिसने सभी को डसा है। तो अब आपको बता रहे हैं, डसने वाला जो होता है वो भी, उसकी भी बहुत वैसी स्थिति होती है। कभी कभी होता है सांप ही सांप को खा जाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना है कि नीतीश कुमार खुद डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले वो एनडीए का हिस्सा हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।